बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हाफिज़ अहमद आदिल है और आप देख रहे हैं लर्न विद हाफिज़ यूट्यूब चैनल। आज से हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का बिगिनर टू एडवांस लेवल कोर्स शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के तमाम फीचर्स को स्टडी करेंगे और साथ साथ उनका प्रैक्टिकल करेंगे। इस कोर्स में आपके लिए स्पेशल एक्सरसाइजेज डिज़ाइन की गई हैं जो आपको अपने स्किल को पॉलिश करने के लिए मदद देंगी। अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये कोर्स किन के लिए है, तो मैं आपको बताता चलूं ये कोर्स आपके लिए है। जी जनाब, आप सही सुन रहे हैं, ये कोर्स आपके लिए। अगर आप मैट्रिक के, एफएससी के, बीएस के, एमएस के या पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं, या आप डॉक्टर, इंजीनियर या किसी भी शोबा हाई ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ही मुफीद साबित होने जा रहा है। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने ये कोर्स कंप्लीट देखना है। तो कंप्लीट देखने के लिए सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल के आइकन पे क्लिक करना पड़ेगा, ताकि आपको हर लेसन की अपडेट टाइम पे मिलती रहे और आपका कोई लेसन मिस ना हो जाए। तो चलें चलते हैं अपने फर्स्ट लेसन की तरफ। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है और इसकी डेफिनेशन देखते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड्स द फैसिलिटीज फॉर डॉक्यूमेंटेशन। कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जो आपको डॉक्यूमेंटेशन की फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जो आपको डॉक्यूमेंटेशन की फैसिलिटीज को प्रोवाइड करता है। अब आपके जहन में इस डेफिनेशन के साथ एक सवाल आ रहा होगा कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर क्या चीज़ होती है, आ रहा है ना? तो चले चल के देखते हैं कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर क्या होती है। यहाँ पे वर्ड प्रोसेसर की डेफिनेशन लिखी हुई है कि वर्ड प्रोसेसर इज अ टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू क्रिएट ऑल काइंड्स ऑफ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स। कि वर्ड प्रोसेसर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की किस्म है जो हर तरह के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सकती है। तो आप एक दफ़ा फिर से गौर से सुन लें कि वर्ड प्रोसेसर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो हर तरह के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सकता है। चलें, क्या इतना ही कर सकता है? नहीं, इतना नहीं कर सकता। और क्या कर सकता है? और इट कैन आल्सो बी यूज टू ऐड इमेजेस, ग्राफ्स एंड चार्ट्स इन अ डॉक्यूमेंट। ये उसी डॉक्यूमेंट के अंदर, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के अंदर जी, इमेजेस को, ग्राफ्स को और चार्ट्स को इंसर्ट भी कर सकता है, ऐड भी कर सकता है। अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि हमें इतनी झंझाल में पढ़ने की क्या ज़रूरत है कि हमने कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, उसके लिए हमें पहले एक लैपटॉप लेना पड़े, फिर उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को इंस्टॉल करना पड़े, फिर उसके अंदर हमें एक डॉक्यूमेंट बनाना पड़े। तो उसके लिए बेहतर नहीं है कि हम एक बॉल पॉइंट लें और पेंसिल लें और डॉक्यूमेंट खुद क्रिएट कर लें? हमें इतनी झंझाल की क्या ज़रूरत है कि हम एक लैपटॉप लें और बाकी सारी चीज़ें करें? तो चलें बताता हूँ कि क्या ज़रूरत है आपको। तो ये आपको इसकी ज़रूरत का एहसास तब होगा जब आपको इसके फ़ायदों का पता चलेगा कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं। तो जैसे अगली हमारी हेडिंग है एडवांटेजेस ऑफ वर्ड प्रोसेसर ओवर हैंड राइटिंग। कि वर्ड प्रोसेसर की हैंड राइटिंग के ऊपर एडवांटेजेस क्या हैं भाई? तो सबसे पहले ये है, डॉक्यूमेंट कैन बी चेंज विदाउट रीटाइपिंग द इंटायर डॉक्यूमेंट। क्या आप अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी तरह की चेंजिंग लेके आ सकते हो पूरे डॉक्यूमेंट को फिर से टाइप किए बगैर। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। आप एक लव लेटर लिख रहे हैं अपनी वालदा को, उसमें आपने तमाम दिल की बातें लिख ली हैं, लेकिन कोई एक चीज़ आप लिखना भूल गए हो। कंप्लीट होने के बाद आप उसको रीड करते हो, आप कहते हो हाय ये तो एक बार मैं भूल गया हूँ। अब आप क्या करेंगे, आप उसको फिर से रीटाइप करेंगे। आप उसके अंदर वो चीज़ ऐड नहीं कर सकते अगर आप हाथ से लिख रहे हैं। यही काम अगर आप वर्ड प्रोसेसर के किसी सॉफ्टवेयर पे कर रहे हैं तो आप सुकून से उसको ऐड कर सकते। पहला एडवांटेज इसका ये है। अब दूसरा क्या है, इफ़ देयर इज अ टाइपिंग मिस्टेक इट कैन बी करेक्टेड इजीली। अगर आप टाइपिंग कर रहे हो, कुछ आपसे गलती हो गई है, तो आप उसको इजीली करेक्ट कर सकते हो। जैसे कि अब यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट ऑल काइंड्स ऑफ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स। आप लिख रहे थे हाथ से क्रिएट ऑल काइंड्स ऑफ, आपसे गलती से एन मिस हो गया है, वो बन गया ऑल किड्स ऑफ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स। ये तो गलती हो गई है। अब बॉल पॉइंट और अगर रजिस्टर पे लिख रहे हैं तो आपको या तो फिर से शुरू से लिखना पड़ेगा, या इसके कोई ऊपर आपने एन डालना है या नीचे डालना है, जिससे आपके डॉक्यूमेंट की लुक खराब हो जानी है। तो अगर आप एमएस वर्ड में लिख रहे हो तो आप सुकून से उसको एन ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं आना। तीसरा इसका फायदा ये है कि इट इज इजी टू इंसर्ट वर्ड, सेंटेंस और पैराग्राफ इन द मिडल ऑफ द डॉक्यूमेंट।
अब आप कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हो, उसके दरमियान में आप भूल गए हो कि आपने यहाँ पे ग्राफ्स लिखना था, आप ग्राफ लिखना भूल गए हो। अगर हाथ से लिख रहे हैं तो कितना बड़ा मसला हो जाना ये। तो आप अगर वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करो तो आपके लिए कोई इशू वाली बात नहीं है। ये तो एक वर्ड है, आप इसी तरह पूरा के पूरे पैराग्राफ लाइंस भी ऐड कर सकते हैं। अब अगला इसका एडवांटेज क्या है कि द टेक्स्ट कैन बी डुप्लीकेटेड इजीली विदाउट टाइपिंग इट अगेन। अब आप ये पैराग्राफ लिख रहे हो हाथ से, आपने इसको 10 दफ़ा रीटाइप करना है। आप सोचें आपकी क्या हालत हो जानी है। यही काम अगर आप वर्ड प्रोसेसर पे कर रहे हो तो आपने क्या करना है, जस्ट इसको कंट्रोल सी करना है सिलेक्ट करके और नीचे आके पेस्ट करते जाना है। 10 दफ़ा बनाए, 20 दफ़ा बनाए, 100 दफ़ा पेस्ट करें, आप इसको कर सकते हैं, कोई इशू आपको नहीं आना। यहाँ तक समझ आ गया आपको। अब आगे लिख रहा है डॉक्यूमेंट कैन बी सेव्ड फॉर फ्यूचर यूज़। अब ये नहीं आपने एक दफ़ा लिख के किसी को भेज दिया है, आप फिर से उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। वर्ड प्रोसेसर का यही फ़ायदा है कि आप उसको सेव कर लें, बाद में उसको तब्दीली करना चाहें, नाम चेंज करना चाहें, वो करके आप उसको फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। एडवांटेजेस जानने के बाद आपके दिल में ये ख्वाहिश पैदा हो गई होगी कि वाकई ये तो अच्छी चीज़ है, मुझे इसको सीखना चाहिए। तो चलें अब सीखते हैं। अब फिर से देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड्स द फैसिलिटीज़ फॉर डॉक्यूमेंटेशन। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जो कि डॉक्यूमेंटेशन के आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। अब आगे इसने क्या बताया हुआ, इट कैन बी यूज टू क्रिएट एंड टाइप लेटर्स, रिपोर्ट्स, न्यूज़लेटर, ब्राउचर्स etc। कि ये आप इस्तेमाल कर सकते हो लेटर्स टाइप करने के लिए, रिपोर्ट्स टाइप करने के लिए, न्यूज़लेटर्स और ब्राउचर्स वगैरह तैयार करने के लिए आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को इस्तेमाल कर सकते हो। और आगे बताया हुआ है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑफिस में किस लिए काम आ सकता है। प्रिपेयरिंग लेटर, एप्लीकेशंस, नोटिसेस, फैक्सेस, रिपोर्ट्स, रेज्यूम्स, कैलेंडर्स, मीटिंग एजेंडाज, लीगल प्रीडिंग्स etc। आप इतने सारे काम एक स्किल सीख के आप कर सकते हो। इंशाल्लाह इस कोर्स के एंड तक आप वो सीख जाओगे। यहाँ पे आप नज़र आ रहे हैं, इसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो आपको पहला आइकन नज़र आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 1995 से 1997 तक इस सॉफ्टवेयर के लिए ये वाला लोगो इस्तेमाल करती थी। 2000 में उसने ये लोगो तब्दील किया है। 2003 में उसने ये इस्तेमाल करता था। 2007 में ये वाला लोगो था और 2010 में ये लोगो वो इस्तेमाल करता था माइक्रोसॉफ्ट। यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है फर्स्ट लेसन। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दूसरे लेसन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।